जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने ज्योग्राफी 365 पर हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। इसके साथ साथ हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर चलने वाली राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है और इसके साथ भारत राजस्थान इतिहास कला और संस्कृति की भी टेस्ट सीरीज शुरू है। और आज हम एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित है। और राजस्थान ज्योग्राफी राजस्थान के अंदर जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें अक्सर पूछी जाती है। तो आज की ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो मित्र स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इनके साथ साथ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और इनके साथ साथ जो चतुर्थ श्रेणी की 52,000 की जो वैकेंसी आने वाली है, इनका सिलेबस आ गया है। तो ये जो तीन भर्तियां हैं, इन तीनों भर्तियों के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए ये टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है। बिल्कुल विस्तृत व्याख्या के साथ है। हर चीज़ हमने इसके अंदर नोट डाउन करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत पसंद आएगी। और यदि टेस्ट सीरीज पसंद आए तो आप अपनी मित्र मंडली के पास इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान शब्द का लिखित उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में मिलता है। ध्यान दें, राजस्थान शब्द का लिखित उल्लेख पूछा है, किस शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यानी चिरवा का शिलालेख जो उदयपुर के अंदर स्थित है, और जो किराड़ू का शिलालेख है ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। नादसा शिलालेख भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के अंदर स्थित है। तो राजस्थान शब्द का जो लिखित उल्लेख सर्वप्रथम मिला है वो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से मिला है। और बसंतगढ़ शिलालेख से परे राजस्थान को राजस्थानादित्य शब्द लिखा हुआ गया है। यानी बसंतगढ़ शिलालेख पर राजस्थान का ये नाम लिखा हुआ है, राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य लिखा हुआ है। राजस्थान को ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है, जबकि राजस्थान को रामायण काल के अंदर मरुकांतर कहा जाता था। तो याद रखना, ये भी आपको याद रखना है, यहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है। अभी हमने शिलालेख देखा, तो शिलालेख कौन सा था, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में। और यदि हम बात करें राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा है, भाई उल्लेख पूछा है, राजस्थान शब्द का उल्लेख पूछा है, न कि प्रयोग पूछा है। उल्लेख किस पुस्तक में मिला है, ऑप्शन दिए हुए हैं। अमीर महाकाव्य जो नैन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। वीर विनोद जो श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। मुहैनोत नैनसी ख्यात मुहैनोत नैनसी द्वारा लिखी गई है। तो राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिला है, मुहैनोत
नैन शीरी ख्यात के अंदर मिला है। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? सबसे पहले ये याद रखना, यानी कब किया गया था? तो 1829 के अंदर किया गया था। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए कर्नल जेम्स टोड, ब दलपत विजय, से चंद्रबरदाई, द श्यामल दास। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा यानी कर्नल जेम्स टोड। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग यानी 1829 में इनकी एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था द एनालेस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो पुस्तक है ये कर्नल जेम्स टोड की है और इसी पुस्तक के अंदर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया? तो याद रखना द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया था। कई बार ये भी पूछ लेता है कि द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का रचयिता कौन है? तो कर्नल जेम्स टोड है। इसी पुस्तक का दूसरा नाम भी है सेंट्रल एंड वेस्टर्न। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इस पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरी बात है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी ओल्ड बहियों के अनुसार यानी पुरानी बहियों के अनुसार जेम्स टोड ने राजस्थान प्रदेश को रजवाड़ा या रायथन नाम भी दिया था। तो ये जो नोट डाल के 3 बिंदु बताने की कोशिश की है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कब जुड़ा? ऑप्शन दिए हुए हैं। 18 मार्च 1948, ये मत्स्य संघ का ये राजस्थान एकीकरण का पहला चरण है। दूसरा है 25 मार्च 1948, ये दूसरा चरण है। 18 अप्रैल 1948, ये तीसरा है। 30 मार्च 1949, ये चौथा है। तो राजस्थान एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कब जुड़ा? कब जुड़ा भाई? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द जुड़ा। 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। और जुड़ा कब है? ये जुड़ा द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण के अंदर जुड़ा। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द किस चरण में जुड़ा? तो आपको याद रखना है द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण की समय अवधि याद रखनी है 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को, 25 मार्च को, 30 मार्च को,
30 अप्रैल को। तो देखिए राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। अब राजस्थान दिवस 30 मार्च को कैसे मनाया जाता है? एकीकरण के समय 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ के अंदर 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ के अंदर अधिकांश रियासतों का विलय हो गया था। इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली? बड़ा शानदार प्रश्न है कि भारत सरकार की ओर से राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, 26 जनवरी 1949 को। तो इसका राइट उत्तर होगा कि भारत सरकार के द्वारा राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता है ये, यानी 26 जनवरी 1950 को मिली। 26 जनवरी 1950 को मिली। अगला नोट भी देख लें। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। यानी वर्तमान का राजस्थान जो आपको दिखाई दे रहा है ये अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 में ये अस्तित्व में आया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप यानी राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत में कहाँ स्थित है? बड़ा शानदार प्रश्न है कि राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप या भारत के अंदर कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमें भारत को बताना है कि भारत में राजस्थान कहाँ है। उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में। तो देखिए मुख्य रूप से गोलार्ध दो होते हैं, जैसे ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। लेकिन आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध है, इधर वाला पूर्वी गोलार्ध है। तो राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है, यहाँ राजस्थान है। तो राजस्थान हो गया उत्तरी और पश्चिमी भाग में। तो राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत में कहाँ स्थित है? उत्तरी पश्चिमी भाग में। कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी भाग में। अब देखिए नीचे व्याख्या। राजस्थान ग्लोब में अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ है? यदि आपको ये पूछ ले कि राजस्थान की ग्लोब में अक्षांशीय स्थिति कहाँ पर है, तो ग्लोब के ऊपर राजस्थान आपको उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देगा अक्षांशीय दृष्टि से। राजस्थान ग्लोब पर अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि राजस्थान ग्लोब पर देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। और वैसे देखोगे तो राजस्थान ग्लोब पर उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल बारीकी से समझनी है। अक्सर कई बार यहाँ से डीपली प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। बड़ा शानदार प्रश्न है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो देखिए 23 डिग्री
सॉरी, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 32 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 17 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शनों के अंदर राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति नज़र नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। तो यहाँ पर आपको 30 डिग्री करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 30 डिग्री करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये राजस्थान की यानी अक्षांशीय स्थिति है। और अब यदि आपको कोई पूछे कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति कितनी है, तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये अक्षांशीय स्थिति है और ये राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है। दोनों को ही आपको याद रखना है। 23 3 30 12 उत्तरी अक्षांश, 69 30 78 17 पूर्वी देशांतर। तो इसमें ए ऑप्शन होगा, 32 की जगह 30 करना है। अब देखिए नीचे व्याख्या, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है? बड़ा शानदार प्रश्न दिया है। और आजकल राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड भी देखा जा रहा है कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। अभी मैंने बताई 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। तो आपको 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटानी है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है वो कितना आ जाएगा? वो 7 डिग्री 09 मिनट आ जाएगा। तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है? 7 डिग्री 09 मिनट है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर ये है। और यदि आपको देशांतरीय अंतर पूछे तो आपने देशांतरीय स्थिति देखी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो आपको 78 डिग्री 17 मिनट में 69 डिग्री 30 मिनट क्या करनी है? माइनस करनी है। तो 8 डिग्री 47 मिनट है वो देशांतरीय अंतर आ जाएगा। अक्षांशीय अंतर पूछे तो 7 डिग्री 9 मिनट होगा, 7 डिग्री 9 मिनट होगा। देशांतरीय अंतर पूछे तो 8 डिग्री 47 मिनट होगा। इसका मतलब राजस्थान का देशांतरीय अंतर है वो क्या है? सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर बड़ा शानदार प्रश्न है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए, राजस्थान का सबसे पूर्वी और पश्चिम में, राजस्थान के सबसे पूर्वी और पश्चिम में सूर्य उदय में अंतर कितना है? सूर्य उदय के अंदर पूर्वी और पश्चिम में अंतर पूछा है। तो देखिए, यानी राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त है वो कहाँ होता है? पूर्वी भाग में होता है। पूर्वी भाग का में कौन सी जगह? सिलावट। और ये सिलावट कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। जबकि इनके बाद में देखा जाए तो जो पश्चिमी भाग में
कटरा जैसलमेर, कटरा जैसलमेर। अब देखिए, यानी जो राजस्थान का पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग सिलावट, धौलपुर धौलपुर है। राजस्थान के पूर्व में, सबसे पूर्व में ये सिलावट है, धौलपुर है। और पश्चिम में है कटरा जैसलमेर। यहाँ पर सूर्य उदय और अस्त होता है। इनमें यहाँ की अपेक्षा अंतर है, यानी राजस्थान के सबसे पूर्वी और पश्चिम में सूर्य उदय में अंतर क्या है, अंतर कितना है। तो सबसे पहले आपको व्याख्या समझनी होगी कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है, सिलावट धौलपुर में होता है। और सबसे पहले सूर्य अस्त भी यहीं होता है, सबसे पहले। जबकि सबसे अंत में पूछे तो, यानी कटरा जैसलमेर, सबसे पहले सूर्य उगता कहाँ है, सिलावट धौलपुर में। सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होता है, सिलावट धौलपुर में। सबसे अंत में सूर्य उदय कहाँ होता है, यानी कटरा जैसलमेर में। सबसे अंत में सूर्य अस्त कहाँ होता है, कटरा जैसलमेर में। इन दोनों जगह के सूर्य उदय और अस्त में अंतर कितना है, 32 मिनट का, 23 मिनट का, 34 मिनट का, या फिर 35 मिनट है, 8 है सेकंड का। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है सबसे पहले कि राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार था 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अब आपने 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाया, तो आपके अंदर जो देशांतरीय अंतर है वो आ गया 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट आ गया। यूं मान के चलो कि लगभग 9 मिनट आ गया, 9 मिनट आ गया, यानी 9 डिग्री आ गया, सॉरी। 8 डिग्री 47 मिनट का मतलब आपके पास राजस्थान का देशांतरीय अंतर है 9 डिग्री आ गया। अब ये जो 9 डिग्री का अंतर है, सूर्य 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। सूर्य 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। तो 9 डिग्री देशांतरों को पार करने में सूर्य को कितना टाइम लगेगा, 9 इंटू 4 बराबर 9 चौके, यानी 36 मिनट का समय लगेगा। तो राजस्थान के सबसे पूर्वी और पश्चिम में सूर्योदय में अंतर कितना हुआ, 35 मिनट 8 सेकंड। और राउंड फिगर में देखोगे तो यानी 36 मिनट। तो आज ये थे राजस्थान भूगोल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। और अच्छे लगे हैं तो ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये हमेशा हमेशा के लिए चालू रहेगी। और हमेशा आपको 4 सवा 4 बजे के आसपास ये टेस्ट सीरीज के अंदर ये वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।